हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स ने कवर की है। न्यूज़ है, देश के 92 सीजीआई नियुक्त हुए हैं। जस्टिस BR गवई और 14 मई को लेंगे शपथ। चर्चा में क्यों है? जस्टिस बी गवई देश के 92 प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और देश के दूसरे दलित सीजीआई होंगे। इससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे और इन्होंने ही गवई के नाम की सिफारिश की थी। कौन है जस्टिस गवई? 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे थे। 1985 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 1992 में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और सरकारी अभियोजक नियुक्त किए गए थे। मुंबई हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने से पहले यह पूर्व एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज स्वर्गीय राजा S भोसले के साथ काम करते थे। इसके बाद 14 नवंबर 2003 को जस्टिस गवई को मुंबई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 1905 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए थे और इसके बाद 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद इन्होंने कई अहम फैसले जैसे बाबरी मस्जिद पर भी अपना फैसला सुनाया था। चर्चा में क्यों है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है और ये भारत के अगले न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं। जस्टिस 14 मई को भारत के अगले सीजीआई का पदभार संभालेंगे। भारत के विधि मंत्रालय ने जस्टिस गवई को भारत के 92 प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 13 अप्रैल को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने ही जस्टिस गवई के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को की थी और राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के बाद इन्हें 14 मई को ये अपनी सीजीआई का पदभार संभालेंगे। कितने समय का होगा जस्टिस गवई का कार्यकाल? जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। 23 दिसंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु होने पर जस्टिस गवई का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कैसे होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति? संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों को सीजीआई के रूप में नामित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलेजियम से के परामर्श से किया जाता है। यानी जो राष्ट्रपति है वो और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य मुख्य 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके विचार विमर्श पर और कोलेजियम के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की शपथ की क्या प्रक्रिया है? प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या किसी नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। बिना किसी भेद और पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश को और इस प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उसे सदन की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। किसी भी मुख्य न्यायाधीश को पद तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कोई उस पर आधिकारिक अपराध साबित न हो जाए। जस्टिस गवई के द्वारा कई अहम मुद्दों पर फैसले दिए गए हैं। उनमें से एक है विमुद्रीकरण निर्णय, नोटबंदी। विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति गवई ने केंद्र की 2016 की विमुद्रीकरण योजना को बरकरार रखते हुए बहुमत की राय लिखी थी और इस फैसले पर जोर दिया गया था कि यह उपाय कानूनी रूप से सही था और इसके उद्देश्य के अनुरूप था और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पर्याप्त परामर्श के साथ ही यह फैसला किया गया था। इसके बाद जो बुलडोजर की विध्वंस मामला 2024 है इस पर भी इन्होंने अपना फैसला सुनाया था। कानून के शासन को मजबूत करने वाले शक्तिशाली फैसले में न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने कहा था कि उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना आरोपी व्यक्ति के घरों को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। पीठ ने राज्य की मनमानी और कार्रवाई की आलोचना की थी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया था। यहाँ पे जो जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि जब तक किसी भी आरोपी पर उसके जो आरोप है वो साबित ना हो जाए तब तक उनके घरों को ढाना असंवैधानिक है।
अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण पर भी इन्होंने अपना फैसला दिया था। 2023 में न्यायमूर्ति गवई और अन्य 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला दिया था, जिसने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था और इस फैसले ने संसद को राज्य के संघ के साथ संवैधानिक संबंधों को बदलने के अधिकारों की पुष्टि की थी। इसके बाद SC/ST श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण 2024 पर भी इन्होंने अपना फैसला दिया था। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में न्यायमूर्ति गवई ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने इसमें बहुमत से सहमति व्यक्त की थी। इसी वंचित समूह के लिए अधिक सूक्ष्म और लक्षण सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का मार्ग भी प्रशस्त किया था। तो जो गवई है उन्होंने कई अहम मुद्दों पर फैसले दिए थे। इससे पहले जो बाबरी मस्जिद केस था उस पर भी इन्होंने अपना फैसला सुनाया था और अब ये जो गवई है ये अगले भारत के CJI मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।